मेट्रो मीडिया न्यूज हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र कौर। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच खार्किव के जनरल ने कहा कि रूसी फौज ने पिछले 24 घंटों में शहर पर 200 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। यूक्रेन के रिबने क्षेत्र के गवर्नर ने कहा कि रॉकेट हमले से एक तेल डिपो प्रभावित हुआ है। मारियोपोल के स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि रूस की ओर से की जा रही गोलाबारी और एयर स्ट्राइक में लगभग 5000 नागरिकों के मारे जाने का अनुमान है। रूस के साथ बातचीत से पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि हम शांति के लिए जल्द तटस्थता का ऐलान कर सकते हैं। दोनों देशों के प्रतिनिधि शांति वार्ता के लिए इस्तांबुल पहुंच चुके हैं। देश की संसद में विरोधी दलों के हंगामे और मत विभाजन की मांग के बीच वोटिंग के द्वारा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने सोमवार को लोकसभा में दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 को पेश कर दिया। विरोधी दलों द्वारा डिवीजन की मांग पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस विधेयक को पेश करने के प्रस्ताव पर संसद में मतदान करवाया। सरकार द्वारा विधेयक पेश करने के प्रस्ताव के समर्थन में 120 सांसदों और विरोध में 58 सांसदों ने वोट किया। विरोधी दलों की तरफ से कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और मनीष तिवारी, आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन, तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय और बसपा के रितेश पांडे ने इस विधेयक को संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए कई आदेशों के खिलाफ बताते हुए इसे लोकसभा में पेश करने का विरोध किया। सीबीआई की एक अदालत ने सोमवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्णा की न्यायिक हिरासत की अवधि 11 अप्रैल तक बढ़ा दी है। सीबीआई की अदालत में विशेष जज जस्टिस संजीव अग्रवाल ने चित्रा की हिरासत अवधि बढ़ाने के साथ ही सीबीआई को ये भी अनुमति दी है कि वो डिजिटल सबूतों की जांच के लिए आरोपी की हैंडराइटिंग के नमूने ले सकती है। एनएसए की गोपनीय जानकारियां साझा करने के आरोप में सेबी ने चित्रा पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मरणोपरांत सहित 64 को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। कल्याण सिंह के पुत्र राजबीर सिंह ने पिता के स्थान पर ये सम्मान ग्रहण किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकार समारोह के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कोविंद ने वर्ष 2022 के लिए 2 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 53 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए। कर्नाटक से उठे हिजाब विवाद में अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एंट्री हो गई है। बोर्ड ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को इस्लाम के आधार पर चुनौती दी है। उनका कहना है कि हाई कोर्ट ने कुरान और हदीस की गलत व्याख्या की है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर राज्य की मुस्लिम लड़कियों के साथ खड़े होने का ऐलान किया है। मल्लपुरम राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक में पारित प्रस्ताव की जानकारी देते हुए पीएफआई ने गत शुक्रवार को मुस्लिम धार्मिक प्रतीकों पर कथित प्रतिबंध की निंदा भी की है। पीएफआई ने एक बयान में कहा है कि कर्नाटक की भाजपा सरकार का सिर्फ मुस्लिम धार्मिक प्रतीकों पर रोक लगाना साफ करता है कि इनका विभाजनकारी राजनीतिक उद्देश्य है। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 की 2 नई टीमों के बीच हुए रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया है। गुजरात की इस जीत के हीरो रहे राहुल तेवतिया और अभिनव सदरंगी, जिन्होंने क्रमशः 24 गेंदों में नाबाद 40 रन और 7 गेंदों पर नाबाद 15 रन बनाए। गुजरात ने लखनऊ के दिए 159 रन के लक्ष्य को 19.4 ओवर में 5 विकेट रहते हासिल कर लिया। मुंबई शेयर बाजार सोमवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 231 अंक ऊपर आकर 57,593 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 69 अंक बढ़कर 17,222 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में ये तेजी दुनिया भर के बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के साथ ही दिग्गज कंपनियों रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में तेजी के कारण आई है। पेट्रोल और डीजल सोमवार को फिर से महंगा हो गया। पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। पिछले एक सप्ताह में छठी बार कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। इन खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.metromedialive.com पर। धन्यवाद।